नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी कांग्रेस, बोले अब अधिकारियों का भी यूज कर रही है बीजेपी। राहुल गांधी बोले बीजेपी अपने फायदे के लिए अधिकारियों से कराएगी प्रचार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हमास और इजराइल की जंग में ईरान की खुली चेतावनी। ईरान बोला तबाह कर देंगे इजराइल को अगर इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर झगड़े नहीं रोके तो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का इजराइल के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले मासूम लोगों को लगातार मार रहा है जो है यहाँ पर इजराइल। उन्होंने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए थे, जिसके बाद अब ओवैसी का ये बयान निकलकर सामने आ गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अखिलेश यादव गरजे। अखिलेश बोले हमारा सिर्फ एक ही मकसद है और वो है इंडिया गठबंधन को जिताना। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने साफ कहा कि वो इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, इजराइल और हमास की लड़ाई में सीधी सीधी जो हिजबुल्लाह की खुली चेतावनी। हिजबुल्लाह ने कहा कि फिलहाल इजराइल ने हमारे जो 6 लड़ाकों को मारा है उसका बदला हम जरूर लेंगे आने वाले वक्त में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, मोहन भागवत बोले सोच समझ कर वोट देना, वोट आ रहा है, ये लोग इधर उधर की बातें कर कर आपको लुभाएंगे। जिसके बाद संजय रावत ने मोहन भागवत को घेर कर कहा कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग लोगों को लुभाते हो, बताएंगे क्या भड़क गए। तो वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असल आपको बताते चले, कांग्रेस का मास्टर प्लान, बीजेपी को हराने के लिए तमाम सीट बंटवारे को लेकर जल्दी ही होगी बैठक। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी डर रही है क्योंकि उसको हार का डर सता रहा है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को हारने से डर लग रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असल आपको बताते चले, लगातार गाजा पर हो रहा अटैक को लेकर हमास की चेतावनी। हमास बोला जमीनी हमले शुरू किए तो फिर हमास भी चुप नहीं बैठेगा। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, फिलहाल फिलिस्तीनियों पर हो रहा अत्याचार को लेकर ओवैसी का बड़ा हमला। ओवैसी बोले मासूम लोगों पर अत्याचार कर रहा है इजराइल और इजराइल को माफ नहीं करेंगे क्योंकि इजराइल एक गुनहगार है। आपको बताते चले, ओवैसी ने कहा कि पूरी दुनिया को फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल जो कर रहा है वो आम जनता के साथ ही नहीं बल्कि आम जनता और तमाम उन देशों के लिए भी शर्म की बात है जो खड़े खड़े सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इजराइल ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। उसने मासूम लोगों को मारकर ये बता दिया है कि वो निहत्तों पर हमला करता है। आपको बताते चले, उन्होंने ओवैसी ने इजराइल को घेरते हुए कहा कि मैं तो प्रधानमंत्री से भी अपील करूंगा कि वो हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो फिलिस्तीन को सपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों के साथ बहुत गलत हो रहा है और ये जो हो रहा है इसको लेकर उन्होंने सीधी सीधी मांग भी कर दी है। आपको बताते चले, यहाँ पर सीधा ओवैसी ने मांग करते हुए कहा कि इस चीज को रोकना चाहिए क्योंकि इस वक्त दोस्तों जो हो रहा है वो सच में कहीं ना कहीं हमारे लिए भी शर्म की बात है कि आज एक देश के मासूम लोगों पर निहत्तों पर अत्याचार किया जा रहा है। हम हर किसी तरीके से नहीं पर उनको किसी ना किसी तरीके सपोर्ट जरूर करें, सोशल मीडिया के जरिए करें अगर आप लोग कर सकते हैं तो। ओवैसी ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन जिंदाबाद है, जिंदाबाद ही रहेगा क्योंकि फिलिस्तीन के ऊपर जो हुआ है उसके लिए पूरी दुनिया बहुत दुखी है। ओवैसी ने कहा कि जो लोग इसका साथ दे रहे हैं इजराइल का, वो लोग भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं जितना इजराइल, यानी कि दोस्तों जाहिर सी बात है अमेरिका ही है जो इजराइल का साथ लगातार दे रहा है। और इस पर सवाल इसलिए उठ रहा है दोस्तों क्योंकि अमेरिका की ये हरकतें जनता देख रही है, वहां के लोग भी चाहते हैं कि अमेरिका ऐसा ना करे क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो खराब चीज तो इजराइल ने की है, वही बेचारे फिलिस्तीनियों को 2008 के बाद से ही निकाल रहा है और इसीलिए अब ये मामला बढ़ गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई दरार नहीं आई है, ना इंडिया गठबंधन टूटा है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी झूठ फैला रही है कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा या फिर टूट चुका है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि कांग्रेस और हमारे बीच में जो भी था वो खत्म हो चुका है।
अखिलेश ने कहा कि हमें इस वक्त ये नहीं सोचना है कि हमें प्रधानमंत्री बनना है या नहीं। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी की चाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम वाली तो बात ही नहीं होती है, समाजवादी लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता से चली जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि फिलहाल बीजेपी जो है वो सत्ता से बाहर चली जाए। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ये अखिलेश यादव सही भी कह रहा है। अखिलेश यादव की मंशा इस वक्त साफ है, वो किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। और ये उन्होंने पहले भी कहा है, अखिलेश यादव ने पहले भी कहा था कि उनकी मंशा जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सिर्फ एक ही है कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए। अखिलेश यादव ने कहा था कि फिलहाल बीजेपी पूरी कोशिश करेगी इस गठबंधन को तोड़ने की, लेकिन ये गठबंधन नहीं टूटेगा। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि वो जो है समाजवादी लोग हैं, और अगर कहीं पर भी किसी को ये लगे कि यहाँ पर समाजवादी उनके वोट काट रही है कांग्रेस के, तो वहां पर भी वो जो है यहाँ पर कंप्रोमाइज करने को तैयार है। उन्होंने ये तक कह दिया कि हम तो वो सीट छोड़ने को भी तैयार है। आपको बता दें अखिलेश यादव की यही बात है दोस्तों, जनता को पसंद आ रही है। और अखिलेश ने ये तो साफ कर दिया कि बीजेपी नहीं चाहती कि ये सब कुछ हो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले बीजेपी अब सरकारी लोगों से लेकर सेना से लेकर तो नौकरशाहों तक का इस्तेमाल करेगी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अब प्रधानमंत्री अपनी बहुत जल्दी संकल्प यात्रा निकालने वाले हैं। इस दोस्तों संकल्प यात्रा में यह फैसला लिया जाएगा कि फिलहाल ये यात्रा कहां से निकाली जाए। दरअसल आपको बताते चले ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी दोस्तों अब सबका यूज करना चाहती है, वो सेना से लेकर तो नौकरशाहों तक का यूज करना चाहती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि अभी बीजेपी ने एक ऐलान किया है कि वो अपनी संकल्प यात्रा निकालने वाली है। तो ये संकल्प यात्रा क्या है दोस्तों, इसके बारे में जरा समझ लीजिए। आपको बताते चले बेसिकली देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा की नकल करने जा रही है बीजेपी। आपको बताता चलो इस संकल्प यात्रा में बाकायदा सरकारी लोगों को और अधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जगह जगह जाकर लोगों से पूछे कि सरकार की, इस पर जोर दीजिएगा कि सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा या नहीं। इसमें सेना के लोग और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सर्विस करने वाले लोग, तमाम लोग इसमें शामिल है, नौकरशाहों से लेकर तो सेना तक के लोग। इसी को लेकर आपको बता दें ये यात्रा 2,59,000 ग्राम पंचायतों तक जाएगी और 25 जनवरी से ये यात्रा शुरू हो रही है। अब इस पर सवाल खड़े ये हो रहा है दोस्तों कि बीजेपी जो है वो सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया खास करके कि इस यात्रा को रोका जाए क्योंकि चुनावी फायदों के लिए हो रही है। और अगर एक तरीके से दोस्तों देखा जाए तो ये बात सच भी है। बीजेपी इतने दिन से चुप बैठी थी, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आए तो बीजेपी अब संकल्प यात्रा का ढोंग कर रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव के बाद जो यहाँ पर बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत बोले मोहन भागवत पहले ये समझ लें कि वो क्या कर रहा है, वो किसके साथ है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अब मोहन भागवत ने खूब कल बीजेपी का प्रचार किया। जगह जगह वो नवमी वो था दशहरा, तो मोहन भागवत जगह जगह जाकर लोगों को ये समझा रहे थे कि कुछ लोग आएंगे ऐसे जो ये कहेंगे कि हम तो देश के लिए लड़ाई लड़ना है या फिर आपके लिए लड़ाई लड़ना, इन लोगों से बच के रहना और वोट उसी को देना जो आपके लिए काम कर रहा है, मतलब बीजेपी को देना। आपको बता दें मोहन भागवत की इस बात को संजय रावत ने घेर लिया। संजय रावत ने कहा कि मोहन भागवत पहले तो ये समझ लें कि वो खुद किसके साथ है, वो बीजेपी का साथ देते हैं, जबकि वो कोई एक राजनीतिक संगठन नहीं है दोस्तों। आरएसएस ये खुद कहता है, लेकिन आपको बताते चले दोस्तों आरएसएस एक राजनीतिक संगठन ही है। भले ही वो ये कहे कि वो राजनीतिक संगठन नहीं है, मेरी नजर में वो राजनीतिक संगठन है, क्योंकि दोस्तों वो बीजेपी के लिए खुलेआम प्रोपेगेंडा चलाता है, बीजेपी के लिए खुलेआम वोट मांगता है। तो फिर आरएसएस एक राजनीतिक संगठन कैसे नहीं हुआ, ये आप मुझे समझा दीजिए। यही नहीं दोस्तों, सवाल भी उठ गए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि फिलहाल आरएसएस जो है वो बीजेपी का काम आसान कराने में लगा हुआ है। आरएसएस दोस्तों जो बीजेपी है उसको फायदा पहुंचाने के लिए लोगों के मन में तरह तरह की बातें डाल रहा है, और आरएसएस लोगों को ये समझाने में लगा हुआ है कि अरे भैया देखो वोट तो सिर्फ बीजेपी को ही देना। लेकिन मुझे एक चीज समझ में ये नहीं आ रही है दोस्तों कि आखिरकार आरएसएस की मंशा है क्या।
वो बीजेपी को वोट दिलाना चाहता है। वो बीजेपी दोस्तों जिसने मणिपुर के लोगों को अपने हाल पर मरने पर छोड़ दिया था। यही नहीं, मोहन भागवत ने तो मणिपुर पर भी सफाई दे डाली, जिसके बाद लोगों ने कहा कि अरे भैया ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा चला रहा है। और एक चीज तो साफ है दोस्तों कि बीजेपी के प्रोपेगेंडे से कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाती रहती है और ये बात आपको भी पता है कि बीजेपी का ये जो सच है वो जनता के सामने आ चुका है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया फिलिस्तीन का समर्थन। आपको बताते चले दोस्तों, फिलिस्तीनी लोगों पर हो रहा अत्याचार को लेकर भारत लगातार कर रहा है फिलिस्तीन की मदद। आपको बताते चले अब फिलिस्तीन की मदद के लिए दोस्तों भारत ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। अब इस पर एक चीज निकल कर और सामने आ गई है, जहां पर हम आपको बताते चले फिलिस्तीन के समर्थन में भारत ने जो हेल्प भेजी थी और भी ज्यादा हेल्प करने को भारत तैयार हो गया है। आपको बताता चलूं इसी कड़ी में अब जो यहाँ पर खुली धमकी भी मिल गई है इजराइल को। 57 मुस्लिम देशों ने खुली धमकी दी है कि वो इजराइल का खाना पानी सब बंद कर देंगे। बेसिकली उसके साथ बिजनेस तो पहले ही बंद हो चुका है। दरअसल आप भी जानते हैं कि इस वक्त इजराइल क्या कर रहा है, वो फिलिस्तीन के लोगों पर अत्याचार कर रहा है, उन्हें मार रहा है। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बेचारे जो वहां के आम जनता है, जो फिलिस्तीनी लोग हैं, वो काफी परेशान हो चुके हैं। लेकिन अब उन लोग की टेंशन भी खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 57 मुस्लिम देश का ओआईसी जो संगठन है वो बीजेपी के खिलाफ हो चुका है। 57 मुस्लिम देश एआईसी के संगठन ने साफ कर दिया है कि जो लोग बीजेपी के साथ हैं दोस्तों, जो लोग जो है इजराइल के साथ हैं, वो उन लोगों के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है लगातार दोस्तों इजराइल मासूम लोगों को मार रहा है। गाजा पट्टी को खाली कराने के चक्कर में इजरायलियों ने आम जनता की बैंड बजा दी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे ज्यादा हत्याएं, एक तरीके से इसका हत्या ही कहा जाएगा, फिलिस्तीन के लोगों के साथ जो हो रहा है उसको माफ नहीं किया जा सकता इजराइल को। क्योंकि दोस्तों इजराइल ने इस बार सारी हदें पार कर दी हैं, उसने मासूम लोगों की जानें ली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन मासूम लोगों की जानें जा रही हैं दोस्तों, तो इसका जिम्मेदार कौन है, सरकार है या नहीं है? क्योंकि फिलहाल मुझे तो एक ही चीज दिखाई दे रही है कि ये जो चीजें हो रही हैं यहाँ पर फिलहाल, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार निशाने पर भी आ गई है आम जनता की। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, इस बार जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कमलनाथ ने उतारे दिग्गज नेताओं को। कमलनाथ बोले अब चौपट प्रदेश से बीजेपी के चुंगल से होने वाला है आजाद। आपको बताते चले कमलनाथ का कहना है कि अब बहुत जल्दी जो चौपट प्रदेश बना दिया बीजेपी ने, वो बहुत जल्दी जो यहाँ पर आजाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये होना बहुत जरूरी भी है। दरअसल दोस्तों माना जा रहा है कि अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो तमाम विपक्ष के नेता हैं वो इस चीज को और ज्यादा दोस्तों उठाने वाले हैं, इस मुद्दों को। आपको पता ही है कि फिलहाल हमारे देश में इस वक्त महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे काफी बढ़ चुके हैं। इसीलिए बीजेपी को बड़ा झटका देने के लिए तमाम लोगों ने दोस्तों इस चीजों को बताया है कि अब वो बीजेपी के खिलाफ है। आपको बताते चलें माना जा रहा है कमलनाथ मध्य प्रदेश में बीजेपी से पीछा छुड़वाने के लिए तमाम लोगों का सहारा ले रहा है। कमलनाथ ने कहा कि उनको 1/3 से जीत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें बड़ी तादाद में वोट देंगे, क्योंकि जो माहौल है दोस्तों वो भी यही दिखाई दे रहा है। कमलनाथ ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ बदले की राजनीति करती है, वो मध्य प्रदेश को चौपट कर चुकी है और सरकार जनता ने कांग्रेस की ही बनाई थी, लेकिन बीजेपी ने इस सरकार को गिरा दिया था। जाहिर सी बात है दोस्तों अब इस सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं लोग, और ऐसे में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कहीं ना कहीं दोस्तों, चाहे वो बीजेपी हो या फिर दूसरे लोग। अब इसमें देखना ये होगा कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही दोस्तों हमें ये पता चल जाएगा कि बीजेपी कहाँ है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आजम खान के जेल जाने के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी बोले आजम खान एक सच्चे नेता है, बीजेपी सिर्फ उन्हें परेशान कर रही है और कुछ नहीं। दरअसल आजम खान के सपोर्ट में आते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि कई नेता ऐसे होंगे जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन उन लोगों को बीजेपी अपने नेताओं को बचाती है। आपको बता दें इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जो भी आजम खान साहब के साथ हुआ है वो बहुत गलत है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि आजम खान के साथ जो हो रहा है इसको भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि योगी सरकार सिर्फ दोस्तों
आजम खान साहब से बदला ले रही है। आपको बता दूं यही नहीं, उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल आजम खान एक सच्चे और दिग्गज नेता है उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के लोग आजम खान के साथ हैं, सब लोग जानते हैं कि इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर एक चीज तो साफ हो जाती है कि आजम खान के ऊपर जिन मुकदमों की बात चल रही है या फिर जो आरोप लगाए गए हैं कि अरे इन्होंने ये किया है, ये कहीं से भी दोस्तों फिट नहीं बैठते। इसलिए नहीं बैठते क्योंकि आप और हम भी जानते हैं कि आजम खान एक दिग्गज नेता है और वो उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए दोस्तों, ऐसे आरोप कई नेताओं के ऊपर घूमते फिर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के ऊपर, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाइयां नहीं होती। और ये बात आप भी जान रहा हो कि मैं ये बात बिल्कुल रियल में कह रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ, क्योंकि इस बात का कोई मकसद ही नहीं है जहां पर ये बता दिया जाए कि आजम खान की वजह से ये हुआ है या फिर उन्होंने ये घोटाला किया है। क्योंकि ऐसे तो आपके बीजेपी के फिर तो कई नेता हैं जिनके ऊपर ये आरोप लग ही जाएंगे दोस्तों, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी के कई नेता इस तरीके की चीजें करते रहते हैं जिनके ऊपर दोस्तों ये आरोप लगते ही रहते हैं। फिलहाल ये बीजेपी समझे या ना समझे दोस्तों, लेकिन जनता समझ रही है कि दरअसल बीजेपी के मन में क्या चल रहा है, खास करके योगी आदित्यनाथ के मन में, क्योंकि वही एक ऐसे नेता है जिन्होंने आजम खान की मुश्किलें दोस्तों बढ़ाई हैं। 100 से ज्यादा तो आजम खान पे मुकदमे चल रहा है और ये आप भी जानते हैं कि आजम खान को सिर्फ फंसाने के लिए ये सब कुछ किया गया है, क्योंकि आजम खान इस देश के एक अच्छे नेता में गिनती होती है उनकी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 5 राज्य, मिजोरम, हम जीतेंगे, प्रियंका गांधी का बड़ा दावा। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी ने जो लोगों के साथ किया है, जनता भी अब बीजेपी के साथ वही करेगी, वो उन्हें वोट नहीं देगी। आपको बताते चले सीधे सीधे प्रियंका गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ वहां के गरीब लोगों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही जनता जो है वो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। दरअसल दोस्तों ये माना जा रहा है कि बीजेपी सत्ता से जल्दी बाहर हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त 5 राज्यों के चुनाव में अगर कांग्रेस का डंका बजेगा तो ये समझिए कि बीजेपी धीरे धीरे कर पूरी कमजोर हो जाएगी और 24 तक तो दोस्तों उसका वजूद ही नहीं बचेगा, क्योंकि 10 साल बहुत होते हैं, जनता ने 10 साल दिए, 10 सालों में जनता कुछ नहीं मिला। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा बोली मुझे बदनाम करने के लिए बीजेपी अभी ये घटिया चालें चलने लगी है। वो कहती है कि मैं अडानी वाले सवाल पैसे लेकर पूछती हूँ। आपको बता दें महुआ मोइत्रा ने कहा कि ऐसे आरोप तो हवा में घूमते रहते हैं और बीजेपी झूठ बोल रही है। आपको बता दें टीएमसी के कार्यकर्ता महुआ मोइत्रा ने साफ कहा कि वो नहीं डरती इस सब हथकंडों से, वो अडानी पर सवाल पूछना बंद नहीं करेंगी, पूछती रहेंगी। दरअसल दोस्तों ये आरोप लगा था कि फिलहाल जो ये सब कुछ हो रहा है इसके पीछे जो उन्हीं लोगों का नाम है, जो लोग ये सारी चीजें करवा रहे हैं, उसी को लेकर महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ निशिकांत दुबे का किया हुआ है, क्योंकि दोस्तों निशिकांत दुबे ही हैं जो महुआ मोइत्रा के खिलाफ इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल निशिकांत दुबे को अब उल्टा ममता घेर लिया है महुआ मोइत्रा ने और साफ कह दिया है कि ये सब कुछ बीजेपी की चाल है, वो ये सब कुछ करा रही है। लेकिन दोस्तों कौन की किसकी चाल है तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा, क्योंकि बीजेपी भी इस वक्त उन लोगों के निशाने पर है जो लोग ये समझ चुके हैं कि बीजेपी सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रही है, झूठ बोल रही है। और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की ये जो असलियत है ये जनता के सामने बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि बीजेपी जनता के साथ सिर्फ झूठ बोल सकती है, लेकिन वो झूठ पर घिरी हुई है। अब देखना ये भी होगा कि क्या फिलहाल तमाम चीजों को नजर में रखते हुए जनता वोट डालेगी, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो बीजेपी का सत्ता में दोस्तों कहीं से भी आना वापस मुश्किल है, ग्रुप से भी और जो यहाँ पर जा चुके हैं उससे भी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से लेकर तो तमाम नेताओं में इस टेंशन का दौर चल रहा है कि आने वाले लोकसभा में क्या होने वाला है। बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी दोस्तों अब जमीन पर बची नहीं है। बीजेपी धीरे कर गायब हो चुकी है और ये बात सच है दोस्तों, इस बात की सच्चाई आप भी जानते हो। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों आपको आगे भी